श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बिना भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में भजन बहुत जरूरी है। भजन इतना जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए कि जैसे बालू को पेरने से तेल नहीं निकल सकता, पानी को मथने से घी नहीं निकल सकता, कभी संभव हो भी सकता है। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। जल मथने से हो सकता है घी निकल जाए, है असंभव, लेकिन असंभव यहाँ संभव हो सकता है। सिकता ते बरु तेल मैंने बालू के रेता कण से तेल नहीं निकल सकता, चाहे लाख पेड़, लेकिन ये भी संभव हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के भवसागर पार करना यह अति दुर्लभ है, अति दुस्तर है। यह सिद्धांत है, अडिग अटल सिद्धांत है। बिना भगवान के भजन के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। भवसागर पार नहीं हो सकता तो क्या होगा? तो फिर बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सहनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना। जन्मत मरत दुसह दुख होए। जन्मते मरते समय असह पीड़ा होती है। बताते हैं 1000 बिच्छू का डंक के बराबर मृत्यु के समय पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होगी उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। जन्म के समय भी ऐसे ही पीड़ा होती है। देखा, जन्मत मरत दुसह दुख होए। दुसह असह दुख होता है। 9 महीना माँ के पेट में उस नरक कुंड में 9 महीना उल्टे पड़ा रहना, उस मलमूत्र में। ये दुख झेलना पड़ेगा संसार में आके। ये नहीं कि मनुष्य के ही पेट में, कभी सूअर के पेट में, कभी कुत्ता के पेट में, कभी कीड़े मकोड़े के पेट में, जलचर थलचर नभचर, ये त्रिजग जोनियों में भटकना पड़ेगा। बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा, भवसागर पार नहीं होगा। भवसागर पार होने का मतलब है भगवत प्राप्ति। हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु से छुट्टी, हमेशा हमेशा के लिए दुख से छुट्टी, नाना तरह के शोक व्याधि हर्ष विषाद संयोग वियोग सबसे मुक्त। इसे कहते हैं मोक्ष, इसी को मोक्ष कहते हैं। सबसे मुक्त जीव हो जाता है। जब तक जीव इस बंधन में है तब तक तो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार दुख भोगता है, नाना तरह कष्ट भोगता है। कभी सुंदर शरीर पाता है, कभी कोढ़ी कबाड़ी जैसे नाना तरह के व्याधि से व्यथित शरीर पाता है, कभी स्वर्ग के देवता के शरीर पाता है, तो कभी नवदाल के नाड़ी नाली के नव कीड़े का भी शरीर पाता है। नाना तरह के दुख भोगने पड़ते हैं जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बिना भगवान के भजन के भवसागर पार होना बड़ा कठिन है। हमने देखा है एक से बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत स्वरूप हैं, जिनका एक झलक पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे महापुरुष के हाथ से कभी माला नहीं छूटा, नाम जप नहीं छूटा, हमेशा नाम जप करते रहते, नाम जप करते रहते। हमारे गुरुदेव अयोध्या में स्वामी अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, मेरे गुरुदेव। मैं नाम ले लिया, गुरुदेव का नाम कोई अयोध्या जी में नहीं लेता, सब सरकार कहते हैं। सरकार सरकार, स्वामी जी और सरकार दो ही से प्रसिद्ध थे। मैंने देखा कभी भी स्वामी जी के हाथ से नाम जप नहीं, माला नहीं छूटा, हमेशा माला लेके नाम जप नाम जप।
बारिश नाम जप। हमने बाबा का दर्शन किया, आज्ञा लेने गया एक बार बाबा से, विनोद बाबा, वर्षा ने विनोद बाबा से। बाबा उस समय विश्राम कर रहे थे। बाबा की एक छोटी सी तो गुफा है जिसमें वो भजन करते हैं। वो अकेले बैठ सकते हैं, सो भी नहीं सकते, पूरा लेट भी नहीं सकते, अकेले बैठ सकते हैं। कोई झुक गया तो एक दो लोग बैठ जाएं, वो दरबार नहीं लगता बाबा का, वो भजन कक्ष है, अकेले रहते हैं। हम गए, देखे बाबा हाथ में माला झोरी लिए, अब वैसे लेट गए हैं अपन, जहाँ आसन पर निमन करते उसी में से लेट के सो रहे हैं, हाथ से माला झोरी नहीं छूटी है। 10 किलोमीटर की परिक्रमा करना, सुबह 4 बजे ही उठ जाना, और उस समय से अपन भजन में लगे रहना, हमेशा जब देखो तो भजन लगे रहना। सोने का भी समय नहीं, 12-1 बजे सोते सोते 12-1 बजे बज जाता है, 4 बजे उठना है। इतनी थकान, इतना के बाद यदि बहुत नींद आई, बहुत थकान हुई तो जहाँ भजन कर रहे हैं वहीं थोड़ा सा बैठ के लेट गए, लेकिन माला झोरी हाथ में है, नाम जपा। देखो, जो उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक झलक पाने के लिए झांकते रहते हैं, उनकी रहनी को देखो। ऐसे महापुरुष को नाम जप की आवश्यकता है, वो नाम जप नहीं छोड़ते। राम ही भजे तात शिव धाता, शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। दिन रात शंकर जी राम 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 जपते हैं, अकेले नहीं जपते। उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये भगवान का नाम सारे मंगलों का घर है, अमंगलों को नाश करने वाला है। इस अमंगल भवन अमंगल हारी, इस नाम को उमा सहित जय जपत पुरारी, भगवान शंकर जी अपनी भार्या श्री पार्वती जी के साथ जपते हैं। दोनों बैठ के नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जी नाम जप करते हैं। जब ब्रह्मा शंकर आदि शक्ति पार्वती इन लोगों को नाम जप की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये नर पामर, ये पामर प्राणी मनुष्य, हाँ, एक पानी के बुल्ला सरीखे, आज है कल फूट जाए, कोई ठीक नहीं, यह नाम जप नहीं करता है, किस गुमान में ये कहाँ जाएगा, कहाँ ठिकाना लेगा इसको। इसलिए नाम जप करना जरूरी है। जिसको भवसागर पार करना है, भागवत प्राप्ति करनी है, हमेशा के लिए संसार के दुख से मुक्ति पानी है, उस परम आनंद को प्राप्त करना है, उसे भजन करना पड़ेगा। भजन नहीं करेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। चाहे कोई कितना बड़ा हो, कैसो भी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा त्यागी हो, बैरागी हो, कुछ भी हो, यदि वो नाम जप नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो भवसागर पार नहीं होगा। क्योंकि यह वाणी है, शास्त्रों की वाणी है। बारी मथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये। यह सिद्धांत अपेल है, यह सिद्धांत है कि बिना भजन के भवसागर नहीं पार हो सकता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। कितना सरल है, कितना सरल भगवान का नाम है। मृत्यु के समय तक हम नाम जप कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, ध्यान धारणा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है अपने पास, है नहीं, लेकिन नाम जप, ये नाम इतना सरल है कि पड़े पड़े नाम जप कर सकते हैं। गरीब हो, धनी हो, दुखी हो, रोगी हो, व्याधि कोई भी हो, ये सरल नाम है। नाम जप करके अपना कल्याण कर सकता है, भवसागर पार हो सकता है। इसलिए नाम जप में रुचि होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है सबसे पहले कि नाम में रुचि, नाम में प्रीति हो, खूब प्रीत हो। जब नाम में प्रीत होगी तो बिना नाम जप किए रहा नहीं जाएगा। नाम जप करेंगे। इतना अमूल्य समय भगवान ने मुझे दिया है, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे संसार की बातों में, व्यर्थ की बातों में, संसार के प्रपंच में इसको व्यर्थ नहीं करेंगे। हम इसको नाम जप में लगाएं। नाम जप वह कीमत है जो भगवान को ही प्राप्त करा देगा। इससे भगवान को हम मोल ले सकते हैं। इसलिए नाम जप करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए दुख रूप संसार से मुक्ति पाएंगे और परम आनंद धाम वह भगवान का सच्चिदानंद लोक है, सच्चिदानंद धाम है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए दुख रूप संसार से मुक्ति पा जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।